हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे मैथ के, जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ख़ास एसएससी जीडी में इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यदि x का 40% बराबर 20 का 25% है तो x का मान क्या है। ठीक है, अब फ्रेंड ध्यान पूर्वक से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा बेहतर से। देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या है। यदि x का 40%, ठीक है, x का 40%, तब x का 40%, तो x गुणा 40। ठीक है, का के मतलब होता है हमारा गुणा। ठीक है, 40%, प्रतिशत किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, बराबर, अब कह रहा है कि 20 का 25% है। 20 का 25%, तो हमारा 20 का 25%। ठीक है, 20 का के मतलब गुणा। ठीक है, और 25 बटा 100। ठीक है, बटा 100 बराबर हो गया हमारा। अब देखिए, अब पूछा का है x का मान। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से मैंने काट दिया इसको, और 5 से काट देंगे 5 25। ठीक है, हमने 5 से काट दिया। अब इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट लिया। फिर यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम देखेंगे और हमारा कहीं कट रहा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, अब नहीं कट रहा। अब देखिए, अब इनकी गुणा कर लेंगे। अब इनकी गुणा कर देंगे तो हमारा ऊपर क्या बचा हुआ है, इसमें क्या बचा है, 2x। अब इधर से इधर हमारा 5 बचा, इधर हमारा 5 बचा, यहाँ पर 2 बचे। ठीक है, तो 2x बराबर इनकी तिरछा में देखिए गुणा। फ्रेंड, जब भी देखिए, जब बराबर में हमारी जो समीकरण होती हैं, जब भी होती है तो तिरछी हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ऊपर हमारी संख्याएं की कभी भी गुणा नहीं होती है, आपको ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर ऊपर की गुणा कभी नहीं होती, ऊपर ऊपर हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, और हमारी गुणाएं बराबर में समय हमेशा तिरछा से होती हैं। ठीक है, चाहे इधर से करिएगा चाहे इधर से करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 2x आ गया। आप इधर से कर लेंगे इनकी गुणा, 5 25, तो बराबर हमारा कितना आ गया, 25। ठीक है, अब इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5। ठीक है, 2 की गुणा 25 में करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 12.25। ठीक है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फ्रेंड। एक कूलर का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि लाभ का प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है आपका। अब देखिएगा फ्रेंड, ध्यान पूर्वक से आपको समझना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, एक कूलर का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि लाभ का प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हमारा कूलर का क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4800 रुपये। ठीक है, 4800 रुपये, 4800 रुपये गुणा अब गुणा 100 हो। ठीक है, तो 100 लाभ कह रहा है कि लाभ 26% है, तो लाभ 26%, तो प्रतिशत कितना होता है, 100 का प्रतिशत होता है, और 26% तो 126% हमारा हो जाएगा। ठीक है, 126% बटा हमारा यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, बटा हमारा 100 हो जाएगा, बटा हमारा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, कट गए। अब 48 और 126 की जब हम गुणा करेंगे, 48 गुणा 126। ठीक है, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा
60-100-48, ठीक है, 60-100-48, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन अगर डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यानपूर्वक से इसको भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ जाइएगा तो आप ऐसे प्रश्न कोई भी छूटेंगे नहीं आपसे। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि ए की आयु, ठीक है, ए की आयु बी की आयु 6:5 6:5 के अनुपात में तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। पहला स्टेप हमारा हो गया, ए की आयु, ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। ठीक है, पहला स्टेप में फ्रेंड हम देखिएगा क्या करेंगे, क्योंकि जब अनुपात क्या है कि उनका योग पूछ रहा है, कह रहा है उनका योग कितना है हमारा 44। ठीक है, तो ए प्लस बी होंगी, क्योंकि आयु और आयु जब होती है योग हमारा किससे बनता है, योग हमारा हमेशा प्लस से बनता है। किससे बनता है, प्लस से बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो जब योग जब पूछे तो वहाँ पर हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो अब देखिएगा कि हमारा ए और बी का अनुपात कितना है, 6:5 है। ठीक है, तो 6x + 5, ठीक है, 6x + 5 और बराबर 44। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग पूछ रहा है, इन दोनों का योग कितना है, 44 वर्ष है। तो 44 वर्ष का जब योग बन रहा है तो योग मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का हो जाएगा तो 6x + 5, 5x। ठीक है, 5x। अब दूसरा अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 5 कितना हुआ हमारा, 11x। ठीक है, 11x बराबर 44। तो 11 चक्कू 44, तो हमारा कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, x बराबर 4, x का मान 4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी, अब दूसरा स्टेप देखिएगा फ्रेंड, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए की वर्तमान आयु, तब ए की वर्तमान आयु पहले हम निकालेंगे, उनकी वर्तमान आयु भाई निकलेगा तभी तो उनका अनुपात निकलेगा। तो ए की वर्तमान आयु, तो हमने x का मान कितना निकाला, 4 हमने निकाला। ठीक है, x का मान 4 निकाला, तो ए की वर्तमान आयु हमारी कैसे निकलेगी। ठीक है, ए की वर्तमान आयु हमारी निकलेगी, पहला ए का अनुपात कितना है हमारा, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 6 × 4, ठीक है, तो 6 × 24। तो ये हमारा क्या निकल आया है, ए की वर्तमान आयु निकल आई। ठीक है, अब बी की वर्तमान आयु निकालेंगे। जब बी की कितना हमारा अनुपात है, 5 है अनुपात, तो बी का अनुपात कितना है, 5 है। तो 5 × 4, x का मान हमने कितना निकाला, 4 निकाला था, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20। ठीक है, तो हमारी ये किसका हो गई, ये हमारी बी की हो गई। ठीक है, ये बी की वर्तमान आयु हो गई हमारी वर्तमान आयु। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 8 वर्ष बाद, अब इनकी वर्तमान आयु, अब 8 वर्ष कह रहा है कि अभी से, मतलब अभी समय में कितना हमारी वर्तमान आयु निकली, 20 निकली, 24 निकली, ए की, बी की निकली 20। ठीक है, अब इसी में आज से 8 वर्ष बाद इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए और 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा इसमें,
8 और 4 12, 12 के 2 हासिल लगो 1, ठीक है, और 2 और 1 3, तुम्हारा कितना हो, इसकी कितनी हो गई 32 वर्ष, और इसकी कितनी हो जाएगी 28 वर्ष, ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु हो गई हमारी कितनी, ए की हो गई 32 और बी की हो गई हमारी 28। अब इनका पूछा है कि अनुपात क्या होगा। हमने आपको फ्रेंड पिछली भी वीडियो में बताया था कि अनुपात अब कैसे निकालेंगे, ठीक है। जहाँ तक दोनों संख्याएं जिस पहाड़े से कटती रहें उन दोनों को संख्याओं को उस पहाड़े से आप काटते रहिए। जब लास्ट में कोई पहाड़े से दोनों संख्या ना कटे तो वहीं पर रुक जाइए, वही आपका अनुपात बन जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटिएगा, सबसे सिंपल पहले 2 से काट के देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो 3 से काटते हैं। तो पहले 2 से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से इसको काटो तो हमारा कितना आ जाएगा 16, इसको भी हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की हमारी संख्याएं करेंगे। अब तो हमारी कट नहीं रही हैं, कोई पहाड़े से नहीं दोनों संख्याएं कटेंगी, ठीक है। तो हमारा अब बस हमारा अनुपात आ गया, अनुपात हमारा आ गया, अनुपात हमारा कितना आ गया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, एक व्यक्ति को उसके ₹400 के खाने के बिल पर 15% और फिर 35% का बट्टा मिलता है, उसे रुपए में कुल कितना बट्टा मिला, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक से फ्रेंड क्वेश्चन को देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि एक व्यक्ति को उसके ₹400 के खाने के बिल पर 15% और फिर 35% का बट्टा मिलता है, उसे रुपए में कुल कितना बट्टा मिला, ठीक है। रुपए हमारे कितने दिए हुए हैं 400, रुपए कितने हमारे दिए हुए हैं 400, ठीक है। 400 गुणा, अब देखिएगा फ्रेंड बट्टा किसे कहते हैं, बट्टा कहते हैं, बट्टा का मतलब होता है छूट, मतलब डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट हमारे किस में होता है 100% में होता है, 100 में, ठीक है। तो 100 में 100 कितना होता है 100 का, तो इसमें से 15 में से जब 100 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 85, ठीक है। तो 85 गुणा 100, परसेंटेज किस में निकालते हैं 100 में, ठीक है। फिर गुणा, क्योंकि दोनों पर दे रहा है ना बट्टा, छूट दे रहा है, तो इसमें फिर 35 को 100 में से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 65, ठीक है। और परसेंटेज किसमें निकालते हैं 100 में बटा, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से 2 0 काट दिए, 2 0 से 2 0 काट दिए, ठीक है। अब इनकी आप जब गुणा करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको काट लेंगे 25, ठीक है, इसको कट जाएगा 25 चक्कू 100। अब इसकी आप अगर गुणा कर लेंगे 165 गुणा 85 गुणा 65, ठीक है। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो, और इसकी आप गुणा कर लेंगे तो हमारा जितना निकलेगा और उससे इसको हम क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम कितने से भाग कर देंगे, इसको हम 25 से भाग कर देंगे। आप करके देख लेना तो हमारा निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा हमारा 221, ठीक है। तो हमारा कितना निकलेगा 221, जब 221 हमारा निकलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कुल बट्टा, तो उसका कुल बट्टा में से रुपए उसको कितने हुए, उसे अब प्रश्न में क्या करें, उसे रुपए में से कुल कितना बट्टा मिला, ठीक है। तो 400 में से हम माइनस कर देंगे, 400 में से 221 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 179, ठीक है, इतना हमारा बच जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसलिए नहीं गुणा किया क्योंकि आप लोगों का समय बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फ्रेंड, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर लंबाइयों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके
एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए अब पहला स्टेप हमारा क्या है, ठीक है, कि 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाइयों का लघुत्तम समावर्तक क्या है। लघुत्तम समावर्तक हमको याद करना है। जब भी ऐसे प्रश्न हो देखिएगा फ्रेंड, हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए 80 और हमारा कितना दिया हुआ है, 90, 112, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे पहले 2 से काट लेंगे। 40, 45, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, बचा 1, 2 छंग 12, ठीक है, 56। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 5, 20, 20 दूना 20, ठीक है, ये तो हमारा अभी नहीं कटेगा। 45 में से उतार लेंगे, इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, फिर 8, 2 चक्कू 8, ठीक है। फिर हम 2 से काट लेंगे, फिर 10, फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर इसको 14, 14 दूनी 28, ठीक है। अब फिर 2 से हम एक बार काट लेंगे, 5 दूनी 10, 45 वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ पर हमारा 7 दूनी 14, ठीक है। अब हम इसको 5 से काट लेंगे, अब हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 चक्कन 5, 5 नाम 45, ठीक है। 7 को ऐसे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 से कर लेंगे 51, इसको कर लेंगे 7, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, अब इनकी की सबकी गुणा कर लेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, और 80 नमा कितने हुआ हमारा, 80 नमा हम करेंगे तो 9 0 9 8 72, ठीक है। तो 7200 और 7, तो 1 0 0 से 7 से करेंगे 0, और 7 दूनी 14 के 4, हासिल लोगो 1, 7 7 49, और 1 50, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 5040, ठीक है। तो 5040, 5040 हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, 5040 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। और हम आपको अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।